बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको 8th क्लास में लेसन नंबर 20 वाक्य विचार समझा रही हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वह सार्थक शब्द समूह जो व्याकरणिक नियमानुसार व्यवस्थित है और पूर्ण आशय स्पष्ट करने में समर्थ है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित अंग होते हैं। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 क्रिया, नंबर 4 अन्य कारकीय शब्द। सबसे पहले देखते हैं कर्ता किसे कहते हैं। वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जैसे महेश अपने गांव जाता है, इस वाक्य में महेश कर्ता है। नंबर 2 कर्म, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे राहुल ने प्रिया को पढ़ाया, इस वाक्य में प्रिया है, कर्म है। थर्ड नंबर पे है क्रिया। क्रिया वाक्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके अभाव में वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता। नंबर 4 है अन्य कारकीय शब्द विधेय वर्धक। कर्ता, कर्ता का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया, क्रिया का पूरक छांटने के बाद जो अन्य शब्द बचते हैं उन्हें अन्य कारकीय शब्द या विधेयक वर्धक कहा जाता है। पदकर्म, वाक्य में पदकर्म का विशेष महत्व है। सभी वाक्यों में पद एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। क्रम भंग होने में अर्थ भिन्न हो जाता है। वाक्य रचना में कर्ता, कर्म, क्रिया के क्रम की ओर ध्यान देना आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कर्ता के बाद क्रिया आती है। जैसे मोहन जाता है, मोहन कर्ता है और जाता जो है वो क्रिया है। फिर है आपका वाक्य के भेद। वाक्य को दो मुख्य आधार पर बांटा गया है। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर इसके 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विषम्य आदिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। फिर आपको बताना है वाक्य परिवर्तन। रचना के आधार पर सरल वाक्य में से मिश्रित वाक्य बनाना। सबसे पहले देखेंगे सरल वाक्य। मुझे देखते ही वह खिसक गया। इसका मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे। जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वह खिसक गया। फिर है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य, अध्यापक ने कक्षा में आकर नया पाठ पढ़ाया। अध्यापक कक्षा में आए और उन्होंने नया पाठ पढ़ाया। फिर है मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य। मिश्रित वाक्य, उस लड़के को बुलाओ जो नीली कमीज पहने है। इससे सरल वाक्य बना, नीली कमीज वाले लड़के को बुलाओ। फिर है आपका मिश्रित वाक्य संयुक्त वाक्य। जब गिलास नीचे गिरा तो वह टूट गया। संयुक्त वाक्य, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। फिर है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। बाजार जाओ और कुछ सब्जी लेकर आओ। इसका सरल वाक्य में बाजार जाकर कुछ सब्जी लेकर आओ। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य, भिखारी ने सेठ को देखा और अपनी झोली फैला दी। मिश्रित वाक्य, जब भिखारी ने सेठ को देखा तब अपनी झोली फैला दी। अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और विषम्य आदिवाचक वाक्य। वाक्य संश्लेषण। संश्लेषण अर्थात मिलाकर एक करना। इस क्रिया में अनेक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है। जैसे वहाँ एक झील है, झील में पानी है, पानी का रंग नीला है। इसका संश्लिष्ट वाक्य क्या होगा। वहाँ झील में पानी है जिसका रंग नीला है। या वहाँ एक झील है जिसमें नीले रंग का पानी है, वहाँ नीले रंग के पानी वाली एक झील है। धन्यवाद।